गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज मैं आपको हिंदी का 3rd चैप्टर सेनापति पढ़ाऊँगी। सेनापति का जीवन परिचय मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि जो सेनापति थे उनका सेनापति का जन्म गोत्रीय परिवार ब्राह्मण परिवार में हुआ था और 1616 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम गंगाधर और पितामह यानी दादाजी का नाम परशुराम दीक्षित था और उनके गुरु थे हीरामणि दीक्षित। ये बहुत ही आत्मविश्वासी थे, इसीलिए उनके लिए बहुत से जनों ने कहा है, एक दोहा प्रसिद्ध हुआ है, सेनापति सोई सेनापति के प्रसाद जाकी, सब कवि कान ते सुनत कविताई है। यानी सेनापति सोई यानी सेनापति के जैसे सेनापति प्रसाद जाकी यानी सेनापति के प्रसाद से सब कवि कान दे यानी सब कवि कान दे के सुन रहे हैं, अर्थात ध्यान दे रहे हैं। सुनत कविताई है यानी सेनापति जैसी जो कविताई है या जो इन्होंने कविता की रचना की है वैसी कहीं पर भी उपलब्ध जल्दी से नहीं होती हैं। ये रीतिकाल के बहुत ही महान और भावप्रवण कवि माने जाते हैं। भावप्रवण का मतलब होता है कि इनके द्वारा जो कविताएं लिखी हुई है वह हृदय को स्पर्श करने वाली है, अर्थात इनकी कविताओं को पढ़ करके ऐसा लगता है मानिए आप किसी मूवी को देख रहे हो, ठीक है। और लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि जो सेनापति इनका नाम है वो इनका उपनाम है, ठीक है। उपनाम का मतलब है यानी किसी का दिया हुआ है, वो नाम इनका खुद का नहीं है, ठीक है। इनकी कविताओं को देख के जैसे इनको सरनेम रखा जाता है वैसे ये इनको उपाधि के रूप में गिफ्टेड ये नाम मिला हुआ है। इनका मूल क्या नाम है अर्थात रियल क्या नाम है वो कोई नहीं जानता है और इसमें कोई संदेह नहीं है, अर्थात इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो इनकी काव्य कला और मौलिकता की दृष्टि से सेनापति सभी कवियों में सबसे आगे माने जाते हैं। सेनापति राम भक्त कवि थे, अर्थात राम से रिलेटेड इनकी बहुत सारी ऐसी रचनाएँ मिलती हैं। श्लेष अलंकार का इन्होंने बहुत प्रयोग किया था कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रवीण और सिद्धहस्त माने जाते हैं। रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में ये कवि आते हैं। इनकी 2 रचनाएं मिलती है, काव्य कल्पद्रुम और कवित रत्नाकर, ठीक है। इनका कोई एक मैन काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रहा होगा जिसके अनुसार इनके 2 पार्ट किए हुए थे, एक तो काव्य कल्पद्रुम का और कवित रत्नाकर का। इनके कवित्व में अलंकार और रस ध्वनि के एक से बढ़कर एक उदाहरण मिलते हैं और अलंकार संप्रदाय के ये एक प्रमुख कवि के रूप में आज भी हिंदी साहित्य में अपनी एक अनोखी छाप छोड़े हुए हैं। सेनापति ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं। इन्होंने प्राय अपनी कविताओं में फारसी शब्दों का बहुत सा प्रयोग किया है। प्रसाद और ओजगुण की इनकी कविताओं में प्रधानता मानी जाती है और परिमार्जित भाषा अर्थात जो इनकी भाषा है वो बड़ी ही सिद्धहस्त है, ठीक है। यानी एक कविता के माध्यम से 2 अर्थों को ये अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य रखते हैं और साथ में भाव गांधीर्य इनकी कविताओं में सबसे प्रमुखता रखता है। संक्षेप में मैं आपको पाठ परिचय बता रही हूँ। यहाँ सेनापति ने ऋतु वर्णन, ठीक है, इनके जो 4 से 5 इन्होंने दोहे अपनी बुक में संकलित हुए हैं इनके यहाँ से, जिसमें इन्होंने सबसे पहले ऋतु वर्णन से रिलेटेड एक दोहा है इनका। इसमें इन्होंने पूरे निपुणता से ऋतुओं के उपादानों और लक्षणों का प्रयोग किया है और वसंत ऋतु का बहुत ही सुरम्य वर्णन इन्होंने अपनी कविता में किया है। कवि ने ऋतु वर्णन का इतना सूक्ष्म तरीके से मानवीयकरण किया है कि ऐसा लगता है मानो जो ऋतुराज वसंत है वो स्वयं आगमन का हम स्वप्न देख रहे हैं। राजा के आगमन और काल की वस्तुओं और भावनाओं को इन्होंने बहुत ही भाव्यतापूर्ण तरीके से चुना है। इन्होंने उपवन को रंगीन और सुगंधमय बनाया है। कोकिल चारण की भूमिका पदबान कर रही है। शोभा, इस तरह की शोभा का इन्होंने वर्णन किया है कि वो एक रियलिटी के रूप में राजा की भांति माना गया है। इसी प्रकार इन्होंने ग्रीष्म ऋतु का भी इस तरह से वर्णन किया है मानो कि उसे हम महसूस कर रहे हों, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु के बाद झुलसी हुई प्रकृति पर जब वर्षा की बूंदें पड़ती हैं तो धरती का जिस प्रकार एक अनोखा वर्णन होता है या जो एक अनोखी देखकर एक अनुभूति होती है हम उसको महसूस कर सकते हैं। मानसून के आगमन पर जो कृषि
कृषि कांड देश में एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। कवि ने बहुत ही इसमें डूबकर बरसात के ऋतु चक्र को आँखों के सामने इस प्रकार साकार कर दिया है मानो कि वो हमारे सामने ही घटित हो रहा है। शीत ऋतु का भी इन्होंने बहुत ही मनमोहक वर्णन किया है। पूरी प्रकृति को इन्होंने ऐसे इनके हमले से ऐसा लगता है मानो पूरी प्रकृति पराजित हो गई हो। बर्फीली हवाओं की चुभन भी तीर की भांति हमें महसूस होती है। सूरज का तेज ऐसा लगता है मानो सर्दी की ऋतु में निस्तेज हो गया है और आग के अलावा और कहीं सहारा महसूस नहीं होता है। देश और समाज पर ऋतुओं का इस तरह से जीवंत वर्णन करने में सेनापति को कालजयी कवि के रूप में उपमित किया गया है। सबसे पहला हमारा दोहा है,